मध्य में भी हम बनते पूज्य स्वरूप। अब है संगम युगी ब्राह्मण, सो बनेंगे फरिश्ते हम। इन्हीं पांचों स्वरूपों में कर ले रमण। ऐसे करने की कसरत है यही, अब फरिश्ता बनने को भी जरूरत है यही। मन से कसरत है यही, तन से भी स्वस्थ होंगे चलते फिरते। है अनादि ज्योति बिंदु, आदि में है देवता रूप। मध्य में भी हम बनते पूज्य स्वरूप। अब है संगम युगी ब्राह्मण, सो बनेंगे फरिश्ते हम। इन्हीं पांचों स्वरूपों में कर ले रमण।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
पल के मेहमान है, किरणों के रथ पे हो के सवार आ गए स्वयं दिन मान है, लेकर के बहिश्त हथेली पे वो द्वार पे दस्तक देता है। भगवान बने जिनका साथी, सचमुच वो बड़े ही महान है, सचमुच वो बड़े ही महान है। लेकर के ख्यालों में खुशियाँ, अतरों पे खुशी बिखराए जाए। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बीच में एक्सरसाइज करने का टाइम मिला था कि कौन कौन एक्सरसाइज करके आए हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ। और जिन्होंने नहीं की वो ताली बजाएं, जिन्होंने की उनके लिए। वो कम है आवाज़। अनिल भाई सोच रहे कौन सी एक्सरसाइज, मालूम है ना? तो इसलिए ये एक्सरसाइज रोज़ करनी है। इस सप्ताह का होमवर्क ही यही है। और यहाँ तक कि आज की बाबा की मुरली भी उसी बात पर है कि जब तक बुद्धि का योग भटकता है तो समझो योग है ही नहीं, और योग नहीं तो शांति का अनुभव नहीं। बैठे हैं शांति में लेकिन अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि मन बुद्धि भटक रहा है। और अगर मन बुद्धि को एक लक्ष्य दे दिया तो उसका भटकना अपने आप बंद हो जाता है। भटकता तब तक है जब तक लक्ष्य नहीं है। मनुष्य भी कब तक भटकता रहता है? जब तक उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। अभी यहाँ से ही उठ के आपको बाहर जाना है, किसी से मिलने जाना है, सराय रोहिला स्टेशन पे जाना है,
तो अगर आपको किससे मिलने जाना है तो आप उसी लक्ष्य की तरफ हैं, आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको वैसे ही जाना है, घूमने जाना है, तो टाइम वेस्ट होगा। कभी किसी के साथ खड़े होंगे, कभी किसी से बात करेंगे, यहाँ तक कि कोई साइट सीन होगा उसको भी देखना शुरू कर देंगे, तो टाइम वेस्ट जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ने कहा है कि आप यहाँ आए हो अपने पापों को दग्ध करने के लिए। तो पाप दग्ध तभी होंगे, पाप कर्म विनाश तभी होंगे जब आपका बुद्धि योग पूरा बाबा से लगा हुआ होगा। अगर बुद्धि योग भटकता है तो पाप दग्ध नहीं हो सकते। इसीलिए आज बाबा ने खास ये ध्यान खिंचवाया है, बार बार ध्यान खिंचवाया है कि कोई भी कर्म करते हो, सिर्फ बैठ के ही योग करने की बात नहीं है, लेकिन कोई भी कर्म करो लेकिन उसमें याद हो। और उस याद में भी इस बार का होमवर्क क्या है? 5 स्वरूपों का अभ्यास हो, ड्रिल हो। अगर वो ड्रिल करते रहेंगे तो मन बुद्धि इधर उधर भटकेगा नहीं। अगर भटकता भी है तो उसको फिर वापस ले आओ। भटक जाता है ना, 5 स्वरूप में भी 2 होते हैं, तीसरे पे पहुँचते पहुँचते कहीं और भी पहुँच जाते हैं, है ना अनुभव ऐसा भी। लेकिन अगर ये लक्ष्य रखा हुआ है मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, मुझे ये ड्रिल करनी है, तो वापस आ जाएंगे, तो बुद्धि योग भटकेगा नहीं। दूसरी बात आज बाबा ने कहा, किसी भी चीज़ की हवस नहीं रखनी है, माना लालच नहीं रखनी है, लोभ नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो लोभ होगा तो अंत समय में वही चीज़ खींचेगी। यहाँ तो चीज़ की बात तो छोड़ो, बाबा तो कहते हैं अपने संकल्पों को भी समेट लेना है। चीज़ों को तो समेटना ही है, वस्तुओं को तो समेटना ही है, मिनिमाइज करना है, लेकिन साथ साथ अपने संकल्प भी कैसे हों, उनको भी कम से कम करना है। और कम वो तभी होते हैं जब शक्तिशाली होते हैं, कम वो तभी होते हैं जब वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर व्यर्थ के होते हैं, फालतू के होते हैं, तो वो तो बहुत होते हैं। व्यर्थ चीज़ वैसे भी बहुत होती है, फालतू बहुत होती है, लेकिन काम की चीज़ थोड़ी होती है। ऐसे ही काम के संकल्प सिर्फ हों, व्यर्थ संकल्पों से या अशुद्ध संकल्पों से, फालतू के संकल्पों को बिल्कुल समेट देना है। कोई भी फालतू का संकल्प नहीं हो। तो जब संकल्पों को समेटना है तो फिर चीज़ों को क्या इकट्ठा करना। संकल्प तो फिर भी श्रेष्ठ, और चाहे श्रेष्ठ हो या अशुद्ध हो वो तो साथ जाएंगे। और शुद्ध भी इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, जो साथ जाएंगे उसकी रिजल्ट कैसी होगी? अच्छी होगी। और व्यर्थ गए, अशुद्ध गए, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? और चीज़ें तो साथ भी नहीं जाएंगी। जो साथ ही नहीं जाएंगी फिर तो उनको क्या करना चाहिए? पहले से ही उनसे बुद्धि योग हटा देना है। तो वो भी बाबा ने आज पक्का कराया है कि किसी भी चीज़ में लोभ लालच नहीं। आज की मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। किस लिए आए हो? याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। इसीलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए। निष्फल माना व्यर्थ में ना जाए, इधर उधर ना जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बुद्धि योग इधर उधर भटके नहीं। कोई आए, कोई जाए, कोई बैठे, कोई उठे, कोई आपस में बात करे, लेकिन आपका बुद्धि योग नहीं भटके। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? मुसीबत क्या होगी मीनू भाई? मुसीबत क्या हो गई? कोई बात नहीं, लोभ है, लालच है, इकट्ठी कर रहे हैं चीजें, तो इसमें मुसीबत की तो बात ही नहीं है।
सुषमा बहन, मुसीबत की बात है इसमें कोई? अटके रहेंगे, शरीर ही नहीं छूटेगा, आत्मा तड़फती रहेगी, निकलना चाहती है बाहर। अब किसी को बाहर निकलना हो और रूम बंद कर दो, ताला लगा दो, तो कितना तड़फता है वो। तो ऐसे ही आत्मा अंदर ही अंदर तड़फेगी, बाहर ही नहीं निकल सकेगी। कई बार आपने कईयों का देखा होगा ना, बेटे की, कोई चीज की, किसी भी प्रकार की याद होती है, जब तक वो सामने ना आए प्राण तन से नहीं निकलते। उनको कितना भी याद दिलाते रहो, राम को याद करो, गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं याद आता। तो इसलिए बाबा ने मुसीबत कहा है। अगर सूक्ष्म में भी हबज का विकार है, लालच का विकार है, कोई चीज हवज के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं, अपने पास कुछ भी ना रखो। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की टेव डालनी है। टेव माना सोनी में, दीपावन सोनी बहन से क्या सुना? टेव माना आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं रोज रोज? देही अभिमानी बनो। क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो। कथा कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा, कैसा, जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। और किसी युग में तो होगा नहीं, और किसी कंट्री में भी होगा नहीं। कौन सी कंट्री में होगा? भारत में ही होगा ऐसा स्कूल। कौन सा? जहाँ शिव बाबा पढ़ाने आते। स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है? भगवान कौन है और भगवान कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम और कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते। बैठने की रस्म क्यों है? क्योंकि सारा दिन में भी याद बनी रहे, चलते फिरते भी याद आती रहे, तभी तो बैठ के करेंगे,
तब सारा दिन भी आएगी। और सारा दिन भी करते रहेंगे तो जब बैठ के करेंगे तो बुद्धि योग टिकेगा। 1 मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति भी बतलाते हैं। याद कैसे करना है बाबा कहते वो युक्ति भी मैं बताता हूँ तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। ये इंपॉर्टेंट महावाक्य है, नोट करना है इनको। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। द्वापर युग से कितने करते आए, यज्ञ तप तपस्या, जप तप, तीर्थ यात्राएं, गंगा स्नान, ना जाने क्या क्या किया, लेकिन किसी भी युक्ति से सतो प्रधान बने, आत्मा पावन बनी। इसलिए बाबा कहते हैं ये बाबा ने सतो प्रधान बनने की रियल युक्ति बताई है, फर्स्ट क्लास। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो, कब? अभी अशांत बैठे हो क्या? फिर भी बाबा कह रहे हैं कि यहाँ भी शांति में तब बैठते हो, कब? कृष्णा भाई, जगजीत भाई, जब बाप के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ बैठे हैं बुद्धि योग फिर भी बाहर भटक रहा है तो इसका मतलब शांति में नहीं है, अशांत है। और जब खुद अशांत है तो वाइब्रेशन कौन से फैला रहे हैं? देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि योग बाहर ना भटके, इधर उधर ना जाए। शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया, सारा टाइम नहीं, जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह क्या हो गया? निष्फल हो गया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह जैसे क्या अश्विनी भाई, टाइम वेस्ट। वह जैसे टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना, बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? कोई नुकसान है? हो गया हो गया। बाबा ने कहा तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी। किस बात की दीपक भाई? बुद्धि को भटकने की। एक बार बुद्धि को स्वतंत्र कर दिया, एक बार भटका दिया तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है इधर उधर जाने की। फिर बैठे भी होंगे तो पता ही नहीं चलेगा बुद्धि कहाँ से कहाँ चली गई। बैठे योग में है लेकिन बुद्धि तो कहीं और ही घूम रही है। और बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया, भले ही यहाँ ही बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, लेकिन बुद्धि योग भटक रहा है तो अशांत है, शांति में नहीं है। और ये अशांति के वाइब्रेशन भी फैला रहे। तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी, ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं
3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। बचपन की बातें याद ही है ना, ऑलमोस्ट तो याद ही होती हैं, कोई होती हैं जो भूल जाती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते, बचपन में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात। ये फिर है, यहाँ कलाएं कैसे कम होती हैं? पूरे कल्प में कम होती जाती हैं। सतयुग से त्रेता में आए तो 2 कला कम हुई। चंद्रमा 16 कला है, उसके बाद कितने में कम हो जाता है? 1 लकीर कब रह जाती है? 1 महीने के बाद। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते वो 1 महीने की बात है और ये फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं, उतरना भी ज़रूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो क्या करो। आज हमारे बीच में स्वामी ओमकारानंद जी आए हैं, एक बार सभी स्वागत करेंगे, फिर भाई साहब आएंगे। तो बाबा ने कहा, पॉइंट कौन सी चल रही थी? सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो। वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल निराला है। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। अब 5 स्वरूप के अभ्यास में क्या करते हो? कितने नंबर पे वैकुंठ आता है? देखा, करते नहीं तो पहले नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे आता है ना, पहले नंबर पे तो अनादि स्वरूप में जाते हो, दूसरे नंबर पे आदि स्वरूप में आते हो। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए, सबका दिल बोल रहा है क्या? जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य हैं, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवानोवाच्य लिख दिया है, तो याद किसको करें? भल शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको श्रीमत मिलती है, ईश्वरीय मत। इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर की मत कहती है सर्वव्यापी है। कहाँ है फिर वो? ईश्वर परम धाम में है। ये ईश्वर नहीं तो आके बताया ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। यहाँ सर्वव्यापी कौन है? 5 विकार सर्वव्यापी है।
विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है ही दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई है। इसको स्वर्ग कहना, कई कहते हैं ना यहाँ ही स्वर्ग है। हमारे लिए तो बाबा कहते हैं जहाँ इतने दुख लगे पड़े हैं, हॉस्पिटल भरी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कहना बहुत बड़ी भूल है। ये स्वर्ग नहीं है। तो समझकर औरों को समझाना है। ये पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं। इम्तिहान पास, वह पढ़ाई जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो पढ़ाई बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जैसे यहाँ आप पढ़ करके दूसरों को समझाते हो। वो पढ़ाई तो खुद पढ़ा, इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं। ऊंच ते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था। और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी ज़रूर कोई में आया होगा, उनके आगे ज़रूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए ज़रूर। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? ज़रूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? सिद्धार्थ भाई, कौन है ब्रह्मा का बाप? शिव बाबा। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई है नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा का कोई बाप नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा का साकार बाप नहीं है, निराकार बाप तो है ना। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है। ब्रह्मा को तो शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है ना। ये अडॉप्ट किया हुआ है, कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया? मुकेश भाई, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया? नहीं। क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को नहीं किया? हाँ राजेश भाई, ब्रह्मा को किया, विष्णु को किया अडॉप्ट? नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है फिर? दीपचंद भाई, हाँ ब्रह्मा ही सो तो विष्णु बनता है ना। तो विष्णु को थोड़े ही अडॉप्ट किया, ब्रह्मा ही तो बना ना विष्णु। तो ब्रह्मा को किया माना विष्णु अपने आप हो गया। अच्छा, फिर बाबा ने आगे भी पूछा शंकर को किया है भारती में? नहीं, शंकर को भी नहीं किया। तो शंकर कहाँ से आया? हमारा ही तपस्वी स्वरूप है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। ये तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं।
शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। अच्छा, शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है। ये सब आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। शंकर तो है ही तपस्वी स्वरूप ना, इसीलिए वो दिखाया ही निवस्त्र है, माना शरीर रूपी वस्त्र उसका है ही नहीं, लाइट का स्वरूप है। तो बाबा ने कहा शंकर की रचना कहाँ? शंकर से कोई मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे, बाबा आकर सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है, जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, परंतु सबको पढ़ाई तो एक जैसी पढ़ाई जा रही है ना। राजा रानी भी इसी से बनेंगे, विश्व महाराजन भी इसी से बनेंगे, प्रजा भी इसी से बनेगी, दास दासियां भी इसी से बनेंगे, चंडाल भी इसी से बनेंगे, सब कुछ इसी से बनेगा। तो बाबा कहते परंतु ये डिनाइस्टी बनती है, राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए एक ही पढ़ाई से सब मर्तबे मिलेंगे। ये भी बुद्धि में आना चाहिए, हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजा कौन बनेंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, सर्विस करेंगे। राजाओं के पास फिर दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं ये भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे? ऐसे पढ़ना चाहिए जो राजा बने, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जो दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का, तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट। आज बाबा बहुत ये बात सुना रहे हैं, सूक्ष्म बात है। कितने सेकंड में बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो जितना टाइम बुद्धि इधर उधर भटकी, टाइम वेस्ट, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया है। हाथों से काम करते रहो, क्योंकि जिसमें बुद्धि लगनी नहीं है, बुद्धि का काम ही नहीं है, उस समय बुद्धि को इधर उधर लगाना माना भटकाना। तो बाबा ने कहा हाथों से भल काम करते रहो, दिल से बाप को याद करते रहो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करो? मन के लिए, शरीर के लिए। आज बाबा ने शरीर के लिए भी कहा है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना भले करो, मना नहीं है, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। शरीर द्वारा वो घूमना फिरना, मन द्वारा ड्रिल करते रहो, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहो। एक राउंड लिया, एक स्वरूप का अभ्यास, दूसरा राउंड लिया, दूसरे स्वरूप का, 5 राउंड लिए, 5 स्वरूपों का अभ्यास। इधर वॉक भी हो गई, उधर ड्रिल भी हो गई। नहीं मधुबे? तो बाबा ने कहा अगर साथ में कोई हो तो बातें कर लो थोड़ी सी। नहीं, ज्ञान की चिट चैट तो कर सकते हो, लेकिन वो भी ज़्यादा समय नहीं होती। बड़ी जल्दी ट्रैक बदल जाता है। शुरू करेंगे, आज की मुरली की पॉइंट क्या थी, फिर उसी पॉइंट में ही कहीं से झरमुई झगमुई आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। किसी के ऊपर ले गए पॉइंट, चलो चालू हो गई। तो इसलिए बाबा कहते भले ज्ञान की लेन देन करो, लेकिन कोशिश करके जबान को शांत रखो।
पिछली बार की मैगजीन में ज्ञानामृत अगर किसी ने पढ़ी हो, पढ़ते हैं सभी वैसे? शाबाश। कौन कौन पढ़ते हैं? एक टॉपिक था बोलने के ऊपर, देखते हैं ध्यान पे किसको। पहले तो सारे पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं उसमें से भी कितना ध्यान पे रहता है। संत मौन में रहते हैं, राइट, प्रभा बहन ठीक सुना रही, शांत रहते हैं। और बुद्धिमान बोलते, ज्यादा नहीं बोलते हैं। बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं, और महामूर्ख हिंसा करते हैं। हिंसा शब्दों की, जरूरी नहीं दूसरी हिंसा भी करें, लेकिन महामूर्ख का हिंसा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ के देखना सभी। लेते ही नहीं होंगे मैगजीन, लेते कौन कौन है? अब जिनके पास है नहीं, जितेंद्र भाई के पास नहीं है तो आपने हाथ, अच्छा लेते नहीं तो लेनी चाहिए ना, क्योंकि मैगजीन में भी बहुत अच्छे टॉपिक्स आते हैं और अपनी उन्नति के लिए ही होते हैं। स्व उन्नति के लिए तो जहाँ से कुछ भी मिले लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैगजीन वास्तव में सभी को लेनी चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं, दूसरों को तो दे सकते हैं। पहली बात तो खुद पढ़नी चाहिए, पहले खुद पढ़ो, उसके बाद भले बांटो। हमारे कपिल भाई तो कितनी मैगजीन लेते हैं मालूम है, कितनों की सेवा करते हैं। खुद तो पढ़ते ही हैं लेकिन साथ में दूसरों को भी देते हैं। हर महीने की उनकी मैगजीन लगी हुई है, एक नहीं कितनी लगी है। पहले तो 25 थी, अभी शायद थोड़ी कम हुई। 10 ज्ञानामृत, 10 वर्ल्ड रिन्यूअल और 5 मीडिया। आप सोचो, अब 10 एक व्यक्ति को चाहिए थोड़ी, लेकिन किस लिए ली? सेवा के लिए। ये भी एक, आप चलो मुख से सेवा नहीं कर सकते, वाणी से नहीं बोल सकते, ये तो बांट सकते हो। धन की सेवा तो हो सकती है। और हमने देखा इस बार मैगजीन बहुतों ने लगवाई नहीं, सोचते हैं मैगजीन क्या पढ़नी, मुरली सुन लेते हैं काफ़ी है। इसीलिए मैगजीन सभी को लेनी है। आप नहीं ले सकते तो हम ले दें, जो जो नहीं ले सकते हाथ खड़ा करें, यहाँ से दे देंगे। है कोई ऐसे? ऐसे कोई नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन सभी को लेनी है। जो नहीं बने मेंबर आज जमा करा के जाना। और कितना है मैगजीन का? सिर्फ 120 सिर्फ। और अगर मीडिया भी लेंगे तो 300 हो जाएगा बस। तो उसमें देखो कितनी सेवा हो सकती है। और ये टॉपिक ज़रूर पढ़ने का है। राजीव भाई कौन सा टॉपिक बताया? संत मौन में रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं, महामूर्ख हिंसा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अच्छा पॉइंट चल रही थी कौन सी? शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भले घूमो फिरो, ये भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। ये तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, साथ में भी कोई होगा तो सारा टाइम तो ज्ञान की बातें नहीं होती। फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा देखो साकार में जब पुरुषार्थी थे तो बाबा कहते थे मैं भी भूल जाता हूँ। अब कोई कहे मैं तो पूरा टाइम याद में रहता हूँ। जो संपूर्ण बना ब्रह्मा बाबा वो भी कह रहा है मैं अभी पुरुषार्थी हूँ। तो कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ।
बाबा सच सच सुना रहे हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। याद की यात्रा में क्या झूठ बोलते हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलना है, बाबा को सच सच सुनाना है। ब्रह्मा बाबा ने भी सुनाया ना, याद में बैठता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो बाबा कहते सच सच बताना चाहिए ना। इसमें भगवान को भला झूठ क्या बताना। कोई भी बात अगर कोई मनुष्य ना भी जाने, लेकिन भगवान के लिए तो क्या कहते हैं, वो तो सब कुछ जानता है, तो फिर उसके आगे झूठ बताना ये तो और ही अपना पाप बनाना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि इकट्ठी क्यों करते हो। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी वही याद आएंगे। इसलिए मिसाल देते हैं, स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने की भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। कहाँ तो भगवान विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, तो बाबा कहते कपड़ों की आपको कमी पड़ेगी, कपड़े नहीं मिलेंगे जो छिपा के रखने या इकट्ठे कर करके रखने। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, मिलता सब कुछ है, लेकिन अगर किसी को फालतू खर्चा करने के लिए चाहिए तो वो नहीं मिलता। यहाँ तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में, तो उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप की याद में बैठते समय, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो, कैसी याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए, एकदम अशरीरी होकर के बैठते हैं, विदेही होके बैठते हैं। तो आप देखो कई बार यहाँ भी कितना पावरफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है, एकदम सभी देही अभिमानी होकर बैठे हैं, विदेही होके बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस लगती है। तो बाबा कहते हैं आपकी याद ऐसी होनी चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झंगमुई नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है।
आज का वरदान है निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। क्या कमजोर संकल्प? पता नहीं, पता नहीं ही ये कमजोर संकल्प है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं चल सकते हैं कि नहीं। और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। कमजोर संकल्प दीवार है और सफलता उस दीवार के पीछे फिर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। जब पता नहीं इसका संकल्प आए उस समय कौन सा संकल्प करो? मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन है तीसरा ज्वालामुखी नेत्र। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्वालामुखी नेत्र। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए। टाइटल क्या है इस बार के अव्यक्त इशारों का? परोपकारी बनना। तो कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर अपकार करना, यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, ये है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। अच्छा, ओम शांति। आज हमारे बीच में